बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने झंडा संभाला लेकिन वो शहीद हो गए। फिर जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाला और वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह अन्हु ने संभाला और वो भी शहीद हो गए। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद अपने तौर पर झंडा उठा लिया और उनको फतह हासिल हुई। एक शख्स की वफ़ात हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत को जाया करते थे। क्योंकि उनका इंतकाल रात में हुआ था, इसलिए रात ही में लोगों ने इन्हें दफन कर दिया। और जब सुबह हुई तो अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा तैयार होते वक़्त मुझे बतलाने में क्या रुकावट थी। लोगों ने कहा कि रात थी और अंधेरा भी था, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि कहीं आपको तकलीफ़ हो। फिर अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के अगर 3 बच्चे मर जाएं जो बलूगत को ना पहुँचे हों तो अल्लाह ताला उसकी रहमत के नतीजे में जो उन बच्चों से वो रखता है, मुसलमान बच्चे के बाप और माँ को भी जन्नत में दाखिल करेगा। औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें भी नसीहत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ख़ास फरमा दीजिए। अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाते हुए एक ख़ास दिन में उनको वज़ा फरमाया और बतलाया कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं तो वो उसके लिए जहन्नम से पनाह बन जाते हैं। उस पर एक औरत ने पूछा, या हुजूर, अगर किसी के 2 ही बच्चे मरें? आपने फरमाया कि 2 बच्चों पर भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये भी कहा कि 2 बच्चे मुराद हैं जो अभी बलूगत को ना पहुँचे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के अगर 3 बच्चे मर जाएं तो वो दोज़ख में नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो सिर्फ कसम पूरी करने के लिए। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान की आयत ये है, तुम में से हर एक को दोज़ख के ऊपर से गुजरना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र पर बैठी हुई रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि खुदा से डर और सब्र कर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब या उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा की वफ़ात हुई, आप वहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि 3 या 5 मरतबा गुस्ल दे दो, और अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा दे सकती हो। गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते मिला लो और आखिर में काफूरिया ये कहा कि कुछ कफूर का इस्तेमाल कर लेना, और गुस्ल से फारग होने पर मुझे खबर दे देना। चनाचे हमने जब गुस्ल दे लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना अज़ारा दिया और फरमाया कि इसे इनकी कमीज़ बना दो। आपकी मुराद अपने अज़ार से थी।
हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को गुस्ल दे रही थे कि आप तशरीफ़ लाए और फरमाया कि 3 या 5 मरतबा गुस्ल दो या इससे भी ज़्यादा पानी और बेरी के पत्तों से, और आखिर में काफूर भी इस्तेमाल करना। फिर फारग होकर मुझे ख़बर दे देना। जब हम फारग हुए तो आपको ख़बर कर दी। आपने अपना ज़ार अनायत फरमाया और फरमाया कि जी अंदर उसके बदन पर लपेट दो। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इन हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।